हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन है जो रॉल्स लॉ से उसमें होता क्या है। यानी कि ये जो वेपर प्रेशर हमने बनाया था आइडियल सॉल्यूशन के केस में, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन इस केस से कैसे वेरी करते हैं। नाउ वी विल स्टडी कि ये पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन आती क्यों है। हम डिस्कस करेंगे कि रीज़न क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव डिविएशन का। अभी तक हमने देखा कि डिविएशन की वजह से होता क्या है, आइडियल सॉल्यूशन से डिविएट होके होता क्या है, लेकिन ये डिविएशन क्यों आती है अब हम वो स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट अस राइट इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, in case of positive deviation from Rolle's law, now what happens, the intermolecular attractive forces between the solute solvent particles, अगर हम सॉल्यूट को बी सॉल्वेंट को ए बोल दें तो ए बी इंट्रैक्शन हो सकती है ये, राइट। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स ए बी आर वीकर देन दोज किससे, बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अगर मैं बी इंट्रैक्शन बोल दूं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मैं ए इंट्रैक्शन बोल दूं कि सॉल्वेंट और दूसरे ए की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अपने ही जैसे दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जो इंट्रैक्शन है दैट इज ए इंट्रैक्शन, ठीक है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब देखो ऐसे सॉल्यूशंस में क्या होगा, इट मीन्स इन सच सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे जो हम लिख रहे हैं, we will discuss that thing. It means in such solutions molecules of A and B, molecules of A and B यानी solvent और solute will find it easier to escape in pure state। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हम फिर से एक एज्यूम करते हैं सिचुएशन। मैंने यहाँ पे जो लाइंस लिखी हैं उनको समझाने के लिए आई विल डिस्कस इन दिस वेरी पार्ट, मैं इस पार्ट में डिस्कस कर लेती हूँ। लेट अस से मेरे पास एक बीकर है और ये है मेरे पास दूसरा बीकर, ठीक है। अब मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, किसकी ले लूँ मैं, अल्कोहल की ले लेती हूँ, इथेनॉल ले लेती हूँ और एसीटोन ले लेती हूँ, ठीक है। लेट अस से ये है मेरा सॉल्यूट एसीटोन, ठीक है। ये है मेरा सॉल्वेंट SOLVENT, क्या लिया मैंने, इथेनॉल। मैं इथेनॉल और एसीटोन की एग्जांपल लेती हूँ। पहले इसमें सारे एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इस बीकर में दोनों को लिड लगा देती हूँ। इस बीकर में सारे किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एसीटोन के, ठीक है ना। और इस बीकर में सारे किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इथेनॉल के, ठीक है। हमारे पास एसीटोन है एक बीकर में और हमारे पास इथेनॉल है दूसरे बीकर में। अब हमने क्या किया, मिक्सिंग कर दी तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूशन कौन सा है, इसमें क्या है, इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल सॉल्वेंट में हमने क्या कर दिया, एसीटोन को मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर हमारा इथेनॉल सॉल्वेंट लिया हमने और उसमें एसीटोन मिक्स किया तो हम सॉल्वेंट को ए बोल देते हैं,
तो इथेनॉल इथेनॉल इंटरेक्शन क्या होगी, AA, मीन्स एक इथेनॉल मॉलिक्यूल की दूसरे ही जैसे अपने इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन इज AA, और एक एसीटोन मॉलिक्यूल की दूसरे ही एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन है दैट इज BB। लेकिन जब मैं इनको मिक्स कर देती हूँ, इथेनॉल और एसीटोन बना लेती हूँ, तो मेरे पास एक नई इंटरेक्शन आती है ना, AB इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव डिविएशन है, हमने क्या डिस्कस किया था कि आइडियल केस से जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है पॉजिटिव डिविएशन में। कहने का मतलब जब मैं इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करूँगी, ठीक है, और जब वेपर्स बनेंगे यहाँ पे, ये जो वेपर बनेंगे और ये जो वेपर प्रेशर लगाएंगे, आइडियल केस में जितना लगाना चाहिए था उससे ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, कि इथेनॉल और एसीटोन लिक्विड फेज में नहीं रहना पसंद करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फेज में आएंगे, और वेपर प्रेशर जितना टोटल लगना चाहिए था आइडियल केस में उससे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे वो 80 प्रेशर दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एसीटोन और इथेनॉल मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहना चाहते। किस स्टेट में रहना चाहते हैं, वेपर स्टेट में, ऊपर जाना चाहते हैं, गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट में जाना चाहते हैं, और जाके प्रेशर लगाना चाहते हैं लिक्विड फेज के ऊपर। ठीक है ना, तो दिस इज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो वही लिखा है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी इथेनॉल एसीटोन इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन AB, BB एंड AA मॉलिक्यूल्स, मीन्स एसीटोन एसीटोन और इथेनॉल मॉलिक्यूल में वो इंटरेक्शन नहीं होगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल फाइंड इट इजियर टू एस्केप इन प्योर स्टेट। तो वो एस्केप करके किस फेज में जाना चाहता है, वेपर फेज में, जहाँ वो एक दूसरे के साथ मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट ना हो, होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट ना हो। अब ऐसा होने की वजह से होगा क्या, दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर और पॉजिटिव डिविएशन आएगी। सो द लास्ट लाइन इज दिस विल result in increase of vapor pressure, this will result in increase of vapor pressure। ठीक है ना, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डिविएशन, एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डिविएशन रॉल्स लॉ से, फ्रॉम रॉल्स लॉ, एंड रिजल्ट इन positive, this is deviation, DEVIATION, this results in positive deviation from Raoult's law। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने अभी कर ली, कौन सी, अभी हमने एग्जाम्पल की कौन सी, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। सो लेट अस राइट डाउन एग्जाम्पल। व्हाट इज दैट एग्जाम्पल, वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन लिया है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। अब हमें ये भी देखना है कि इथेनॉल और वाटर सॉल्यूशन फेज में रहने की बजाय प्योर स्टेट में रहना क्यों पसंद करते हैं। कहने का मतलब कि हमारे पास यहाँ वाटर की जगह एसीटोन कर लेते हैं, हमने पहले एग्जांपल एसीटोन की ली है ना, इथेनॉल एंड एसीटोन एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, हमने पीछे यही एग्जांपल ली थी। अब कहेंगे इथेनॉल और एसीटोन यानी A और B आपस में अलग अलग, AA इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है यानी इथेनॉल इथेनॉल स्ट्रॉन्ग है, एसीटोन एसीटोन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इथेनॉल एसीटोन वीक है, तभी तो वो प्योर स्टेट में जाना चाहते हैं, अलग अलग होना चाहते हैं, वेपर फेज में जाना चाहते हैं जल्दी से। ऐसा क्यों करते हैं, वो जल्दी से जाते हैं तभी पॉजिटिव डिविएशन होगी, यानी वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर की वैल्यू आइडियल केस से बढ़ जाएगी और पॉजिटिव डिविएशन आएगी। लेकिन इथेनॉल और एसीटोन मॉलिक्यूल्स ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न लिखते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे रीज़न क्या है। अब देखो, जो प्योर और इथेनॉल मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एसीटोन के आने से क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। अब इथेनॉल होता क्या है, क्लास 10th में आपने चैप्टर पढ़ा है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हमने पढ़ा था जब इथेन का एक H हटा के OH लिख दो तो वो इथेनॉल बन जाता है। ठीक है ना, सो दिस इज इथेनॉल। अब मैं इसको R मान लेती हूँ, दिस इज माय R ग्रुप, तो ये ROH बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, उसके साथ क्या हो जाती है, ROH, ये है एक इथेनॉल ROH, दिस इज सेकेंड इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ROH। तो क्या होता है कि एक इथेनॉल मॉलिक्यूल की दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ एक और मॉलिक्यूल बना देती हूँ, ठीक है, ROH। तो इस H की इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दिस इज़ वन इथेनॉल मॉलिक्यूल, दिस इज़ अनदर इथेनॉल मॉलिक्यूल, दिस इज़ अनदर इथेनॉल मॉलिक्यूल। तो क्या होता है, ऑक्सीजन एक इथेनॉल मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन की दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम इसमें एसीटोन मॉलिक्यूल डाल देते हैं, ठीक है, एसीटोन मॉलिक्यूल कैसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो वो एसीटोन मॉलिक्यूल क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी इथेनॉल एसीटोन मॉलिक्यूल वजह से इथेनॉल मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो कुछ ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड्स। तो इथेनॉल चाहता है कि मेरे अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ये मॉलिक्यूल ROH मॉलिक्यूल चाहते हैं कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें, लेकिन ये जो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एसीटोन और इथेनॉल एक दूसरे के साथ अच्छी इंटरेक्शन नहीं करते। तो ये जो A मॉलिक्यूल है और ये जो B मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है ना। सो इस वजह से, किस वजह से, कि प्योर इथेनॉल में मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, एसीटोन डालने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होस्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देते हैं। तो ये जो वीकनिंग हो जाती है इंट्रैक्शन की, इसकी वजह से पॉजिटिव डिविएशन आती है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एसीटोन मॉलिक्यूल्स के साथ घुलना नहीं चाहते। कहने का मतलब कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग तो रहना चाहते हैं, एसीटोन और इथेनॉल, लेकिन जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो हमने रेड से अल्कोहल मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस, दो ले लेती हूँ मैं, और ऑरेंज से हमने ड्रॉ किए अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। तो ये आपस में नहीं रहना चाहते। ऑरेंज मॉलिक्यूल जो हमने ऑरेंज स्केच से दिखाए हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं ये, एसीटोन। एसीटोन मॉलिक्यूल्स अलग रहना चाहते हैं और इथेनॉल मॉलिक्यूल्स अलग। तो ये वेपर फेज में जाते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में रहने की कोशिश कम करते हैं, क्योंकि इंट्रैक्शन वीक हो जाती है, क्योंकि बॉन्डिंग टूट जाती है ना होस्ट मॉलिक्यूल्स यानी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स की एसीटोन की वजह से। तो वो एस्केप करते हैं प्योर स्टेट में। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योर स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं, वेपर फेज में आते हैं, और वेपर फेज में क्या लगते हैं, प्रेशर लगाते हैं लिक्विड फेज के ऊपर, और वो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो आइडियल केस से, इस केस से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर लगा रहे हैं। सो दिस इज़ द केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। ओके, ठीक है। एक और ऐसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। सो दूसरी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। Let us write down the second example, that is the example of carbon disulfide, ठीक है, किसके साथ, एसीटोन के साथ, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ये जो मिक्सचर है कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का, ये मिक्सचर भी ऐसा होता है कि इसके बीच में जो डायपोलर इंट्रैक्शंस होती हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में वीकर होती हैं। किससे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन से। सो ये दो ऐसे केसेस हैं जो दिखाते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, यानी ए बी इंट्रैक्शन वीकर होती है किससे, ए और बी इंट्रैक्शन से, ठीक है। तो ये हमने जो सारा डिस्कस किया ये था इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, ये क्यों होती है, ठीक है। सो आई होप यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स दैट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स ब्रेक द एसीटोन molecules break the hydrogen bonding of alcohol molecules, so they form weaker AB interaction यानी इथेनॉल एंड एसीटोन इंट्रैक्शन। चलो अब हम आते हैं किसके ऊपर, नेगेटिव डिविएशन ऑफ फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, बी पार्ट, कि नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है। इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन, इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, अब तो ये ऑब्वियस ही है कि अगर पॉजिटिव डिविएशन वो थी तो नेगेटिव डिविएशन में क्या आएगा, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस किस किस के बीच में, बिटवीन ए
यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट, एंड BB यानी सॉल्यूट सॉल्यूट बिटवीन AA and BB are weaker than those between AB, यानी AB इंट्रैक्शन अब स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की आपस में इंट्रैक्शन अब स्ट्रॉन्ग हो गई है, उनकी खुद में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है अब, ठीक है ना। तो आर वीकर देन दोज बिटवीन AB इंट्रैक्शन, ठीक है ना।